चलिए बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन फंक्शन। आज हम उसमें पढ़ेंगे रिलेशन तो हम पढ़ चुके हैं, हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं बेटा कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। ठीक है, रिलेशन में आपने पढ़ा होगा रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का। बल्कि फंक्शन भी रिलेशन का ही पार्ट होता है, ये रिलेशन का ही हिस्सा होता है, पर इसकी कुछ अपनी कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको रिलेशन बोलूं तो रिलेशन आपने पढ़ी है 1, A, 1, B, 2, A, 3, C, 4, A, 4, B, इस तरह से आपने रिलेशन पढ़ी होंगी। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन में जो आएगा ये आया आपके पास 1, A, 2, A, 3, 5, 4, D, कुछ भी इस तरह से। रिलेशन में देखा जाए तो 1 का आंसर A था तो 1 का आंसर B भी था। देख रहे हैं, यहां पे 1 का आंसर A है, 2 का आंसर A है, 3 का आंसर 5 है, 4 का आंसर D है। अगर इसको देखा जाए तो एक डोमेन के बहुत सारे रेंज है। एक डोमेन के क्या है, बहुत सारे रेंज है। ऐसा किस में होता है, रिलेशन में होता है। 2 का A है, 2 का A है, ये भी रिलेशन में होता है। 3 का C है, ये भी रिलेशन में होता है। पर जो मेन पार्ट है इन दोनों में डिफरेंस समझने का वो ये है कि एक डोमेन की 2 रेंज हो गई या 3 रेंज हो गई, ऐसा रिलेशन में होता है केवल। बल्कि जो फंक्शन होता है 1 का आंसर A आया तो 1 का आंसर कुछ और नहीं आएगा, 2 का आंसर A आया तो 2 का आंसर कुछ और नहीं आएगा। आंसर रिपीट कर सकता है, 1 का आंसर A आया, 2 का आंसर A आया, इट्स ओके, ठीक है। पर 1 का आंसर कुछ और नहीं आएगा या 2 का आंसर कुछ और नहीं आएगा। जब ऐसा नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है, फंक्शंस कहलाते हैं। आप लोगों को एक बात याद होनी चाहिए, रिलेशन सब कुछ होता है, फंक्शन उसका पार्ट होता है। अगर आप पे एक एमसीक्यू आया तो क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के पास कि ट्रू फॉल्स में, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया कि जो फंक्शन है क्या वो रिलेशन का पार्ट है। यस, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, क्योंकि कुछ रिलेशन रह जाती हैं जो फंक्शन नहीं बन पाती। इस तरह की रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन होती हैं पर ये फंक्शन नहीं बन पाती। तो क्या डिफरेंस होता है, एक पर्टिकुलर डोमेन की अपनी क्या होती है, रेंज होती है एक। वो रेंज कहीं और, मतलब इसकी रेंज चेंज नहीं होगी। 1 का आंसर A तो 1 का आंसर A होगा, 2 का आंसर A हो सकता है, 3 का आंसर A हो सकता है। आंसर रिपीट कर सकता है पर डोमेन रिपीट नहीं करेगी। इसमें क्या हो रहा था, डोमेन रिपीट कर रही थी बेटा, ठीक है। आंसर रिपीट करे ना करे वो अलग बात है, बट डोमेन रिपीट नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। इतना समझ लीजिए, तुम लोगों को समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा अलग, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्या पढ़ते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं उसको देखेंगे। फंक्शंस 4 तरह के बेसिकली आपके सिलेबस में है। जो सबसे पहला फंक्शन है वो 1, 1 है। सबसे पहला फंक्शन क्या है आपका, 1, 1 है, ठीक है। दूसरा फंक्शन जो होता है वो होता है मैनी वन। पहले मैं आपको दोनों बता रहा हूं क्योंकि दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, अलग अलग होते हैं। 1, 1 का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपके डोमेन है और ये आपके कोडोमेन है। ये आपके डोमेन हो गए, ये आपके कोडोमेन हो गए। 1, 2, 3, 4 A B C D E। 1 का आंसर A आया, B का आंसर B, 2 का आंसर B आया, 3 का आंसर C आया, 4 का आंसर D आया। जबकि मैनी वन में ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। 1, 2, 3, 4, 5 A B C D E F। 1 का आंसर A आया, 2 का आंसर B आया, 3 का आंसर C आया, 4 का आंसर भी C आ गया, 5 का आंसर भी C आ गया। अगर इसमें देखा जाए तो एक पर्टिकुलर डोमेन की एक पर्टिकुलर रेंज है, डिस्टिंक्ट रेंज है, अलग अलग रेंज है ना, देख रहे हैं आप लोग। बल्कि मैनी वन में क्या है, एक की एक रेंज है, एक की एक रेंज है, पर यहां पर बहुत सारे डोमेन की एक ही रेंज है C। तो ये हो गया मैनी वन, बहुत सारे ना मैनी। तो मैनी वन का मतलब कि बहुत सारों का आंसर एक आ रहा है कोई, तो ये होता है मैनी वन। 1, 1 में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डोमेन की अपनी क्या होगी, पर्टिकुलर रेंज होगी, ठीक है। दोनों ही फंक्शन के पार्ट है, ये भी फंक्शन होता है, ये भी फंक्शन होता है, ठीक है। पर ये किस तरह का फंक्शन होता है, मैनी वन फंक्शन कहलाता है, और ये किस तरह का फंक्शन होता है, 1, 1 फंक्शन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा आता है आपके पास फंक्शन, वो होता है ऑन टू फंक्शन। वो क्या होता है बच्चे, ऑन टू फंक्शन होता है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है वो समझो।
ये डोमेन और ये रेंज हो गया आपका 1 2 3 4 5 A B C D E, चलो डी तक ले लो, A B C D। 1 का आंसर A आया, 2 का आंसर B आया, 3 का आंसर C आया, 4 का आंसर भी C आया, 5 का आंसर D आया। 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑन टू को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 होगा या वो मैनी 1 होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन टू एक अलग चीज है बिल्कुल, ठीक है। एक पर्टिकुलर डोमेन की एक पर्टिकुलर रेंज, बहुत सारे डोमेन की एक रेंज, ये अलग तरह की कैटेगरी है। ऑन टू एक अलग तरह की कैटेगरी है। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में हम देखते हैं कि जो भी हमारे एलिमेंट थे कोडोमेन में, हमारे जितने भी एलिमेंट थे कोडोमेन में, क्या वो सबके सब रेंज बन रहे हैं? यस। ए आंसर आ रहा है किसी का 1 का, बी आंसर आ रहा है 2 का, सी आंसर आ रहा है, ठीक है, और डी आंसर आ रहा है। आ गया? कुछ आंसर तो नहीं छूटा ना। यहां पे सबके आंसर एक हों या बहुतों के आंसर एक हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दोबारा बता रहा हूं, ऑन टू को हम केवल इससे देख के बताते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है। ऑन टू में जितने भी कोडोमेन थे आपके जितने भी कोडोमेन थे वो सबके सब क्या बन गए? रेंज बन गए। मतलब जो भी एलिमेंट आपने कोडोमेन में रखे होंगे वो सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे? रेंज में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? रेंज में आ जाएंगे। अगर कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? ऑन टू। फोर्थ होता है आपका इनटू। फोर्थ क्या होता है? इनटू। अब इनटू फंक्शन क्या होता है? ये डोमेन है, ये आपकी कोडोमेन है। 1 2 3 4 5 A B C D E F, इस तरह से हो गया, ठीक है। 1 का आंसर आया, B का, 3 का C आया, 4 का D आया, ऐसे हो गया। कोडोमेन में क्या क्या एलिमेंट थे? कोडोमेन में आपका A B C D E F था। जब आंसर्स आए, जो रेंज आई वो कौन कौन सी है? A B C D E, F छूट गया ना, इस वाले में F छूट गया ना। इसका मतलब कि जो कोडोमेन था वो बराबर नहीं आया रेंज के। जब कोडोमेन के एलिमेंट और रेंज के एलिमेंट बराबर नहीं होंगे तो वो कहलाएगा इनटू। मैं एक बार और समझा देता हूं। 1 में डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। 1 का आंसर A आया तो 1 का आंसर A आएगा, 1 का आंसर कुछ और नहीं आएगा, ठीक है। हर किसी का अपना एक आंसर होगा। मैनी 1 में बहुतों के आंसर एक आ रहे होंगे। देखो 3 का आंसर A है, 4 का आंसर C है, 3 का आंसर C है, 4 का आंसर C है, 5 का आंसर C है, तो ये होता है मैनी 1। ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू में आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, डोमेन से फर्क नहीं पड़ता। ऑन टू में किससे फर्क पड़ता है आपको? ऑन टू में फर्क पड़ता है हमको इससे, ठीक है। ये क्या है? कोडोमेन। जितने भी एलिमेंट कोडोमेन में होंगे वो सबके सब आंसर आने चाहिए। ए भी आंसर आ रहा है, बी भी, सी भी, डी भी, कोई छूटा तो नहीं ना। मतलब कोडोमेन किसके इक्वल हो गई? रेंज के इक्वल हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? ऑन टू। जब ऐसा नहीं होता, कोडोमेन में कुछ एलिमेंट रह जाते हैं जो आंसर नहीं आ पाते, उनको हम क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन बोलते हैं। और लिखने का तरीका होता है कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए, यहां पे इतना देख लीजिए ध्यान से। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन से। हमारे पास जनरली 2 तरह के फंक्शंस आते हैं आपके क्वेश्चंस में। एक होता है 1 एक होता है ऑन टू। 1 फंक्शन को आप इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। जो 1 फंक्शन होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है? इंजेक्टिव फंक्शन। जो ऑन टू फंक्शंस होते हैं जिनमें कोडोमेन और रेंज बराबर होती है, इनका दूसरा नाम होता है बच्चों सर्जेक्टिव। क्वेश्चन में वो 1 भी पूछ सकते हैं और इंजेक्टिव भी पूछ सकते हैं, वो ऑन टू भी पूछ सकते हैं और सर्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं। वो फंक्शन जो दोनों होते हैं, वो फंक्शन जो 1 भी होता है और जो ऑन टू भी होता है, जो 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, उसको बोला जाएगा बाइजेक्टिव। उसको क्या बोला जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको आप याद रखना। व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन? अ फंक्शन विच इज 1 एंड ऑन टू बोथ। जो 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है उसको हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एक टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, पर क्या पता 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं, जो फंक्शन 1 ऑन टू दोनों होते हैं, उनको बाइजेक्टिव कहते हैं। जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा वही इन्वर्टिबल होगा। वही क्या होगा बेटा? इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। मतलब इन्वर्स उन्हीं का निकाला जा सकता है, इन्वर्स उन्हीं फंक्शन का निकाला जा सकता है जो 1 और ऑन टू दोनों होते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसमें रेंज कोडोमेन ऐसे होता है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते थे उसमें कि वो इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। फिलहाल वो आपके सिलेबस में है, देख लेना।
तो अब यहाँ समझो 1 1 और ऑन टू अगर होंगे तो वो क्या कहलाया जाएगा, बाइजेक्टिव, और अगर बाइजेक्टिव है तो क्या कहलाया जाएगा, इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाया जाएगा। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, तो डेफिनेशंस होगी, जो बाइजेक्टिव होगा वो इन्वर्टिबल है, या एमसीक्यूज में कुछ भी ऑप्शन आप पे आ सकता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इसको देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। चलिए एनसीईआरटी का एग्जांपल 8 हम देखेंगे बेटा। शो दैट फंक्शन f, किसी फंक्शन का नाम क्या है बेटा, f है, सच दैट n गिव्स n। इसका मतलब होता है कि जो डोमेन होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे और जो को डोमेन होंगे वो भी नेचुरल नंबर होंगे। मतलब आप क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो x में, 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी, क्या क्या आंसर आपका आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी। ठीक है, गिवन बाय फंक्शन है fx इज इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है एग्जाम्पल 8 में। पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, 1 1 के लिए हम कैसे करते हैं। 1 1 में क्या होता था, एक पर्टिकुलर डोमेन की एक पर्टिकुलर रेंज होगी। ठीक है, जिस तरह से आपने क्लास 10th में एक चीज पढ़ी होगी, रैशनल इरेशनल, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, तो हम क्या लेते थे, हम लेते थे लेट रूट 2 इज रैशनल, और फिर हम उसमें क्या करते थे, P/Q करते थे, फिर हम उसको सॉल्व करते थे। लास्ट में हमें ये पता लगता था कि जो हमने एज्यूम किया है वो प्रॉपर्टी उसको मैच नहीं कर रही है, रैशनल की प्रॉपर्टी उसको मैच नहीं करती थी, तो हम क्या बोलते थे, अवर एजम्पशन या कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग सो इट इज अ इरेशनल नंबर। उसी तरह से इसको भी किया जाएगा, हमें किसी फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना है, हम उसको क्या एज्यूम कर लेंगे, मैनी वन। क्या एज्यूम कर लेंगे, मैनी वन। मान लीजिए मैंने कहा ये आपके डोमेन और ये आपके क्या है, कोडोमेन। ठीक है, ये आपके डोमेन है और वो क्या आपके कोडोमेन है। ये आपके डोमेन और कोडोमेन है। मैंने डोमेन में आपके दो एलिमेंट मान लिए x1 x2, इन दोनों का ही आंसर a आ रहा है। इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है बेटा, a आ रहा है। लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं x1 x2 में दोनों का आंसर क्या आ रहा है, a आ रहा है, तो ये 1 1 तो नहीं है ना, ये मैनी वन है। तो हम मान के चलेंगे कि फंक्शन में fx1 fx2 का आंसर इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम 1 1 करते हैं, यहाँ पे साथ साथ देखते रहना। हम पहले 1 1 के लिए कर रहे हैं, हमने x1 और x2 दो नेचुरल नंबर निकाल दिए। ठीक है, नेचुरल नंबर हमें निकालने थे, हमने दो नेचुरल नंबर निकाल लिए। हमने कहा मान लेते हैं कि इन दोनों की जो रेंज है वो सेम है। उन दोनों की रेंज क्या है, सेम है बेटा। fx1 का मतलब क्या होगा बच्चों, fx1 का मतलब होगा 2x1, क्योंकि fx था तो यहाँ 2x है। अगर यहाँ पे fx1 होगा तो यहाँ 2x1 होगा, तो ये हो जाएगा 2x1। fx2 का मतलब क्या होगा, fx2 2x2, 2 से 2 कट गया, x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। सिंपल। इसका मतलब है कि अगर x1 की वैल्यू 2 है तो x2 की वैल्यू भी 2 है, दोनों बराबर आ गया ना, x1 इक्वल टू x2। मतलब 2 का आंसर 4 था तो इस वाले 2 का भी आंसर 4 है, मतलब 2 का आंसर 4 आ रहा है बस। अब 2 का आंसर 4 आया, आप उसे एक बार रखो, 2 बार रखो, 10 बार रखो, हर बार आंसर क्या दे रहा है, वो 4 दे रहा है। तो हर जो 2 है उसका पर्टिकुलर आंसर है 4। वो आंसर तो किसी साथ शेयर ही नहीं कर रहा है ना, बात समझ रहे हो। 2 का आंसर 4 आ रहा है। अब आप उसे 2 बार लिखो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 40 बार लिखो, है तो वो 2 का आंसर 4। वो मैनी वन फंक्शन तो नहीं हुआ ना, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मैनी वन फंक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब अगर x1 x2 बराबर आ जाते हैं, अगर आप दो रेंज बराबर लेते हो और दोनों रेंज को बराबर लेते लेते क्या हो जाएगा, आपके दोनों वेरिएबल जो आपके डोमेन थी वो इक्वल आ जाएगी, तो इसका मतलब है इट इज 1 1। क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑनटू की। अब ऑनटू क्या होता है, मैंने कहा fx इज इक्वल टू 2x, देखा था। आप इसको सॉल्व करने का तरीका भी होता है, देखो, पर इसमें क्वेश्चन में क्या है, नॉट ऑनटू। आपको प्रूफ करना है कि वो ऑनटू नहीं है। जब आपको ये प्रूफ करना होता है कि वो ऑनटू नहीं है तो आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के केस में होता था। आपने कहा सर हमारे आंसर किस तरह के आने चाहिए थे, नेचुरल, 1 2 3 4 5 6। आप नंबर भी किस तरह के रख रहे हो, नेचुरल नंबर। आप x की जगह पे कोई नेचुरल नंबर रखिए, 1, 2 1 जा 2, फिर रखो अगला नेचुरल नंबर 2, 2 2 जा 4, फिर 3, 2 3 जा 6। मतलब यहां पे देखा जाए अगर तो 1 का आंसर क्या आ रहा है, 1 रखने पे आंसर 2 आ रहा है, 2 रखने पे 4 आ रहा है, 3 रखने पे 6 आ रहा है। पर बच्चों जो कोडोमेन हमारी थी उसमें 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, 5 भी था, 6 भी था, 7 8 9, है ना।
क्वेश्चन में 2x है तो 2 इंटू एक्स इज इवन नंबर, मतलब इवन नंबर तो किसी ना किसी के आंसर आ जाएंगे, पर 1 3 5 7 9 इस तरह के ऑड नंबर किसी के भी आंसर नहीं आएंगे। तो आप लिख सकते हो कि सर रेंज कभी भी 1 3 5 7 डॉट 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 नहीं आएंगी। आंसर सबको आना चाहिए था ऑन टू के लिए, पर कुछ आंसर नहीं आ पा रहे हैं। जब कुछ आंसर नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट थे वो बराबर नहीं आ रहे हैं, रेंज के बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू। ये क्या हो जाएगा आपका इनटू फंक्शन हो जाएगा। आप एक बार से ध्यान से देख लीजिए बेटा।